राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपकी छोटी सी दोस्त चुटकी पत्ता। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि माँ की शक्ति, त्याग और प्रेम की जीवित पहचान है। आज की कथा है माता सती और 51 पीठों की महिमा। ये वही स्थान है जहाँ माँ सती के शरीर के अंग गिरे और धरती शक्ति से भर गई। तो चलिए मन को शांत करके माँ का नाम लेकर कथा शुरू करते हैं। जय माता दी। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी। उन्होंने शिव जी को अपने तप से पाया, लेकिन उनके पिता शिव जी को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। जब दक्ष ने यज्ञ में शिवजी का अपमान किया तो ये अपमान माता सती के लिए असहनीय था। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब शिवजी को यह ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध पूरी सृष्टि को ला गया। शिवजी माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तभी भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए शरीर के 51 भाग किए। जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहीं वहीं शक्तिपीठ बने। अब चलिए एक एक कर शक्तिपीठ का महत्व समझते हैं। आप तैयार हैं मेरे साथ 51 शक्तिपीठों की महिमा सुनने के लिए? हमारा सबसे पहला शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ, जो कि असम में है। यहाँ माता सती की योनि गिरी थी। यह स्थान सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। यहाँ आज भी माँ के रजोसला होने की मान्यता है। यह शक्तिपीठ तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। माना जाता है कि यहाँ माँ स्वयं शक्ति रूप में विराजमान है। यह स्थान बताता है कि नारी में सृजन की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारा दूसरा शक्तिपीठ है तारापीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यह माता सती का नेत्र गिरा। माँ तारा अज्ञान के अंधकार को दूर करती हैं। यह स्थान साधकों के लिए विशेष माना जाता है। यहाँ आकर भक्त अपने डर और भ्रम से मुक्त होते हैं। माँ तारा मार्गदर्शक शक्ति हैं जो सही राह दिखाती हैं। हमारा तीसरा शक्तिपीठ है ज्वालामुखी, जो कि हिमाचल में है। यहाँ माता की जीवा गिरी। यहाँ बिना तेल या घी के प्राकृतिक ज्वाला जलती है। यह स्थान माँ की वाणी और अग्नि शक्ति का प्रतीक है। माना जाता है कि यहाँ माँ की शक्ति साक्षात दिखाई देती है। यह पीठ सत्य और तेज का प्रतीक है। हमारा चौथा शक्तिपीठ है कालीघाट, जो कि कोलकाता में है। यहाँ माता सती का दाहिना पैर गिरा। माँ काली यहाँ काल का नाश करती हैं। यह स्थान अहंकार के विनाश का प्रतीक है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसका भय समाप्त हो जाता है। माँ काली रक्षक रूप में पूजी जाती हैं। हमारा पांचवा शक्तिपीठ है वैष्णो देवी, जो कि जम्मू में है। यहाँ माता सती का दाहिना हाथ गिरा। यह स्थान भक्ति और आस्था का केंद्र है। माँ यहाँ 3 रूपों में विराजमान है। जो भक्त कष्ट में होता है माँ उसका हाथ थाम लेती हैं। यह पीठ विश्वास का प्रतीक है। हमारा छठवां शक्तिपीठ है अंबाजी, जो कि गुजरात में है। यहाँ माता का हृदय गिरा। यह स्थान माँ के प्रेम और करुणा का प्रतीक है। यहाँ बिना मूर्ति के माँ की पूजा होती है। यह बताता है कि माँ भावना में बसती हैं। हृदय से याद करने पर माँ अवश्य सुनती हैं। हमारा 7वां शक्तिपीठ है चामुंडा देवी, जो कि हिमाचल में है। यहाँ माता का कपाल गिरा। माँ चामुंडा असुरों का नाश करने वाली है। यह स्थान रक्षा और साहस का प्रतीक है। जो भयभीत होता है माँ उसे शक्ति देती हैं। यह पीठ अंधकार पर विजय का संकेत है। हमारा 8वां शक्तिपीठ है करवीर, जो कि कोल्हापुर में है।
यहाँ माता का नेत्र गिरा। माँ लक्ष्मी यहाँ विराजमान हैं। यह स्थान धन, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। यहाँ माँ सिर्फ धन नहीं, बुद्धि भी देती हैं। नेत्र गिरना दृष्टि और विवेक का प्रतीक है। हमारा 9वां शक्तिपीठ है मीनाक्षी, जो कि मदुरै में है। यह माता की नाभि गिरी। नाभि जीवन ऊर्जा का केंद्र है। यह स्थान सृजन और सौंदर्य का प्रतीक है। माँ मीनाक्षी संतुलित शक्ति का रूप है। यहाँ स्त्री और शक्ति का सम्मान होता है। हमारा 10वां शक्तिपीठ है विंध्याचल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ माता का स्तन गिरा। यह स्थान माँ के पोषण रूप का प्रतीक है। जैसे माँ बच्चे को दूध देती है, वैसे ही माँ यहाँ संसार का पालन करती है। यह पीठ ममता और संरक्षण दर्शाती है। हमारा 11वां शक्तिपीठ है नैना देवी शक्तिपीठ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इस स्थान पर माता शक्ति के नेत्र गिरे थे। नेत्र गिरने का अर्थ है दृष्टि और चेतना। माना जाता है कि यहाँ माँ भक्तों को सही और गलत की पहचान देती है। जो व्यक्ति जीवन में भटकता हुआ होता है, माँ उसे सही रास्ता दिखाती हैं। यह शक्तिपीठ सिखाता है कि माँ सिर्फ देखती नहीं, वो भविष्य भी देख लेती हैं। हमारा 12वां शक्तिपीठ है श्रीशैलम शक्तिपीठ, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ माता सती की ग्रीवा यानी कि गर्दन गिरी थी। ग्रीवा वह स्थान है जो सिर और शरीर को जोड़ती है, इसलिए यह शक्तिपीठ बुद्धि और कर्म का संतुलन सिखाता है। यहाँ माँ भक्त के विचारों को शुद्ध करती है। जो लोग निर्णय नहीं ले पाते, माँ उन्हें साहस देती है। यह स्थान आंतरिक मजबूती का प्रतीक है। हमारा 13वां शक्तिपीठ है हरसिद्धि शक्तिपीठ, जो कि उज्जैन में है। यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। कोहनी शक्ति और कर्म का संकेत है। यह स्थान कार्य सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। जो काम अधूरे रह जाते हैं, माँ यहाँ उन्हें पूरा कराती है। माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। माँ यहाँ कर्म फल देती हैं। हमारा 14वां शक्तिपीठ है उज्जैनी शक्तिपीठ, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ माता सती का कलाई भाग गिरा। कलाई कर्म करने की दिशा बताती है। यह शक्तिपीठ सही कर्म और सही समय का प्रतीक है। माँ यहाँ सिखाती है कि हर काम धैर्य से करना चाहिए। जो अधीर होता है, माँ उसे संयम सिखाती है। यह स्थान जीवन में संतुलन देता है। हमारा 15वां शक्तिपीठ है रतनवाली शक्तिपीठ, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यह माता सती का कंधा गिरा। कंधा जिम्मेदारी उठाने का प्रतीक है। यह स्थान कर्तव्य और सहनशीलता सिखाता है। जो लोग जीवन के बोझ से टूट जाते हैं, माँ उन्हें संभाल लेती है। माना जाता है कि यहाँ माँ दुख सहने की शक्ति देती है। यह पीठ धैर्य का संदेश देती है। हमारा 16वां शक्तिपीठ है जालंधर शक्तिपीठ, जो कि पंजाब में है। यहाँ माता सती का बायां स्तन गिरा। यह स्थान माँ की ममता का विशेष रूप दर्शाता है। माँ यहाँ अपने बच्चों की रक्षा करती हैं। जो असहाय होते हैं, माँ उन्हें अपनाती हैं। यह शक्तिपीठ बताता है कि माँ का प्रेम कभी पक्षपात नहीं करता, सब बराबर होते हैं। माँ का 17वां शक्तिपीठ है कांची कामाक्षी शक्तिपीठ, जो कि तमिलनाडु में है। यह माता सती का कंकाल भाग गिरा। कंकाल जीवन की सच्चाई दर्शाता है। यह स्थान सिखाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन शक्ति अमर है। माँ यहाँ अहंकार का नाश करती हैं। जो खुद को बहुत बड़ा समझता है, माँ उसे विनम्र बनाती हैं। यह पीठ ज्ञान का प्रतीक है। हमारा 18वां शक्तिपीठ है सोमनाथ शक्तिपीठ, जो कि गुजरात में है। यह माता सती का गला गिरा। गला वाणी का केंद्र है। यह शक्तिपीठ सत्य बोलने की प्रेरणा देता है। माँ यहाँ झूठ और छल से दूर रखती हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, माँ उसकी रक्षा करती हैं। यह स्थान धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। हमारा 19वां शक्तिपीठ है मणिकर्णिका शक्तिपीठ, जो कि वाराणसी में है। यहाँ माता सती का कान गिरा।
कान सुनने की शक्ति का प्रतीक है। माना जाता है कि यहाँ माँ भक्तों की हर पुकार सुनती हैं। यह स्थान जीवन और मृत्यु का रहस्य सिखाता है। जो यहाँ माँ को याद करता है उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। यह शक्तिपीठ श्रवण और मुक्ति का केंद्र है। हमारा 20वां शक्तिपीठ है केदारखंड शक्तिपीठ, जो कि उत्तराखंड में है। इस स्थान पर माता सती का जबड़ा गिरा था। जबड़ा बोलने और सहने की शक्ति का प्रतीक है। यह शक्तिपीठ सिखाता है कि कभी कभी मौन भी साधना होता है। माँ यहाँ भक्तों को कठिन परिस्थितियों में सहनशील बनाती हैं। जो जीवन की ठंड और कठिनाइयों से डरते हैं, माँ उन्हें भीतर से मजबूत कराती हैं। आज हमने 20 शक्तिपीठों के बारे में जाना। हम अगले भाग में आगे के शक्तिपीठों का वर्णन करेंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों।